गुजरात से गिरफ्तार आईएसआईएस की आतंकी का बड़ा खुलासा। गुजरात में 26/11 जैसा हमला करना चाहते थे आतंकी। पूछताछ में महिला आतंकी ने कहा कि हमले की कर ली थी तैयारी, लेकिन आदेश मिलते ही फियादीन हमले की तैयारी थी। सूरत कोर्ट में आत्मघाती हमले का आदेश दिया था। आतंकी सुमेरा ने सूरत कोर्ट में भी की थी रैकी। सुमेरा ने गांधीनगर में भाजपा ऑफिस में की थी ये रैकी। भाजपा ऑफिस में भी फियादीन हमले की तैयारी ये आईएसआईएस की तरफ से की गई थी और गिरफ्तार आईएसआईएस की आतंकी का ये खुलासा वो किया जा रहा है, जिसके तहत एटीएस ने पोरबंदर और सूरत से किए थे 4 आतंकियों को गिरफ्तार। तो एटीएस ने पोरबंदर से और सूरत से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था और आईएसआईएस की आतंकी का ये खुलासा करते हुए जो अहम बात है ये सामने निकल के आई है कि आतंकी सुमेरा ने सूरत कोर्ट में भी रैकी की थी, साथ ही भाजपा ऑफिस में भी उन्होंने रैकी की थी और साथ ही फियादीन हमले की पूरी तैयारी थी। एटीएस ने पोरबंदर और सूरत से 4 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। गुजरात से गिरफ्तार आईएसआईएस का ये बड़ा खुलासा जो है आतंकी संगठन का उनकी तरफ से किया गया। पूछताछ में महिला आतंकी ने कहा कि हमले की हमने तैयारी कर ली थी। राजीव तिवारी दिल्ली ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, गिरफ्तार आईएसआईएस की आतंकी का ये बड़ा खुलासा उन्होंने किया है, साथ ही साथ उन्होंने कई ऐसे खुलासे किए कि हमने बीजेपी ऑफिस में भी रैकी की थी, साथ ही सूरत के कोर्ट में भी हम गए थे। ऐसे में 4 आतंकियों को तो गिरफ्तार कर चुकी है, क्या कुछ पूरी अपडेट? बिल्कुल, अगर देखा जाए तो एटीएस की ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि इसमें देखा जाए तो बड़ी सफलता कहा जा सकता है कि पोरबंदर और सूरत से 4 आतंकी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें इनका बड़ा प्लान था। 26/11 जैसे घटना को ये लोग अंजाम देना चाह रहे थे। सबसे बड़ी खुलासे में सबसे बड़ी जो बात आई है उसमें फिदायीन हमले की तैयारी में थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह एक जो नापाक इनकी एक कोशिश थी आतंकियों की, उसको घटना घटने से पहले एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की और उसके बाद गिरफ्तार किया है। तो कहा जा सकता है कि ये बड़ी सफलता एटीएस के हाथ लगी है। अगर इस तरह की घटना घटती तो कहा जा सकता है तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं, लेकिन उससे ठीक पहले जो इनपुट मिला था एटीएस को, उसके बाद एटीएस पूरी तरह से एक्शन में एटीएस के जो अधिकारी थे लगातार गोपनीय तरीके से दबी की जा रही थी, लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता मिली है, क्योंकि जो फिदायीन हमले की तैयारी में थे, साथ ही अगर देखा जाए तो इनका बड़ा प्लान था। 26/11 जैसे घटना को अंजाम देने का प्लान था और इनका क्या कुछ प्लान था, इसको लेकर के लगातार पूछताछ चल रही है। जो बड़ा खुलासा और भी ढेर सारे खुलासा होने की संभावना बताई जा रही है कि इनका आगे का क्या प्लान था, इनके मंसूबे क्या थे, कहाँ से इनको तमाम तरह की जो कहा जा सकता फाइनेंशियल और जो सपोर्ट मिल रहा था, देश में बैठ कर कौन आदमी उनको सपोर्ट कर रहा है, तो तमाम बातें अभी सामने आनी है। फिलहाल कहा जा सकता है कि एटीएस की तरफ से जो कार्रवाई हुई उसमें 4 आतंकी जो गिरफ्तार हुए, यह एक बड़ी सफलता एटीएस के हाथ लगी है। जी राजीव, महिला आतंकी ने जो खुलासे किए हैं, कई सारी जो पूछताछ में उन्होंने बातें बताई कि हमने कहां कहां तैयारी कर रखी थी। अब ऐसे में जो 4 आतंकी हैं उनके बारे में भी कुछ बताया गया? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इनके निशाने पे भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय था और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं को भी नाम आ रहे थे कि इनके निशाने पे भारतीय जनता पार्टी के भी नेता थे। लेकिन अभी जो जानकारी मिले उसके हिसाब से ये फिदायीन हमले की तैयारी में थे, किसी बड़े सभा में जाते और वहां पे अपने आप को ब्लास्ट करते। तो प्लान तो इनका बहुत बड़ा था, 26/11 जैसे घटना को अंजाम देने का प्लान था, जो लोगों ने बनाया था अपना प्लान। लेकिन कहा जा सकता है कि बड़ी सफलता मिली है। इनके जो नापाक इरादे थे उसको जो है पूरी तरह से कहा जा सकता है कि एटीएस ने खत्म कर दिया है और अभी जो एटीएस के गिरफ्त में है, तो माना जा रहा है कि अभी पूछताछ चल रही तो और ढेर सारी जानकारी मिलने की उम्मीद है कि क्या गुजरात के अलावा इनका कहीं और निशाना था। खास करके देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यालयों को लोग निशाना बनाए थे। गुजरात के अलावा दूसरे राज्यों में भी रेकी करने की बात सामने आ रही है। तो थोड़ी देर बाद जो जानकारी मिल रही कि हो सकता है पूरे मामले पर एटीएस के अधिकारी की तरफ से प्रेस वार्ता की जाए, लेकिन अगर नहीं की जाती है तब भी लगातार पूछताछ जारी है और जल्दी इसका खुलासा होगा कि क्या कुछ इनके और मंसूबे थे। जी बहुत शुक्रिया राजीव पूरी जानकारी के लिए। तो गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकियों का खुलासा किया गया। 4 आतंकियों को तो एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन महिला आतंकी से पूछताछ में कई सारे खुलासे सामने आए हैं, जिसके बाद ये पता चला कि सूरत कोर्ट में भी आत्मघाती हमले की साजिशें थी, साथ ही इन्होंने बीजेपी कार्यालय में भी रैकी की थी।